नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत शुरुआत हुई है ब्लॉग की। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी इस यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। ये कल फ्राइडे का दिन है और मेरी आदत है कि मैं ना सुबह उठ के ना जैसे ही बच्चे भी उठ जाते हैं सो के, क्योंकि वो इधर ही सो रहे होते हैं ना, तो फिर उनके उठने के बाद मैं ये सारी सूरह जो है ना वो बारी बारी करके लगाती हूँ। पहले तो सूरह रहमान चलती है, फिर सूरह बकरा और फिर बाकी की सारी सूरह जो है ना वो मैं 1-2 घंटे ऐसे चलते रहने देती हूँ ऊंची आवाज़ में। और आज तो वैसे भी फ्राइडे था अल्हम्दुलिल्लाह से, और आपको पता है हम मुस्लिम्स की फ्राइडे को क्या फीलिंग होती है, अल्लाह का शुक्र है। ये एलईडी का सॉफ्टवेयर ख़राब हुआ था तो अभी ये थोड़े दिन पहले ही करवाया है, वरना मैं फ़ोन पे भी लगा के रख देती हूँ। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि लाजमी सुबह के टाइम सूरह बकरा और सूरह रहमान की तिलावत तो लाजमी लगाया करें ऊंची आवाज़ में, इस तरीके से चाहे फ़ोन पे हो जाए या ख़ुद भी आप कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अल्लाह का शुक्र। ऐसे तर्जमे के साथ लगाया करें। और फ्राइडे तो वैसे भी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बच्चे जैसे उठ गए ना तो फिर घर के सारे काम शाम भी मैंने ख़त्म कर लिए। बच्चों के उठने से पहले मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। बाहर हॉल में बच्चे फिर सब सोए होते हैं, तो फिर जैसे वो उठते हैं ना तो फिर बाकी के सारे काम भी ख़त्म करके तो मैं फ़्रेश हो गई। बच्चों को भी मैंने फ़्रेश करवा दिया है। जब से बच्चों की छुट्टियां हुई हैं ना तो आराम से ही उठते हैं वो, 9 साढ़े 9 10 भी बज जाते हैं उन्हें उठते उठते। लेकिन फ्राइडे को मेरा ये होता है कि नहीं, टाइम से उठना है, इसलिए ना मैंने 9 बजे उन्हें उठा दिया था। उसके बाद घर के जो सारे काम है ना वो बिल्कुल वाइंड अप करके फ़ौरन से खुद फ्रेश हो गई। बच्चों को फ्रेश करके ना तो अब मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। मेरा ये दिल होता है कि ना फ्राइडे को एटलीस्ट काम जो है ना वो बड़े जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाएं और उसके बाद जो है ना बहुत सारे ज़िक्र इज़कार और नमाज वगैरह के लिए ना फिर टाइम अच्छे से निकाल सकें। अच्छा जी, चाय मैंने एक साइड पे पका ली है और ये दूसरी साइड पे ना आज मैं बड़ा स्पेशल सा करके नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए ना मैंने ये फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, सिर्फ 2 चम्मच जितना। ऑयल गर्म हुआ है तो इसमें मैंने ये ना अदरक लहसुन की पेस्ट आधा चम्मच जितनी डाली है और इसको ना थोड़ा सा पका लिया है कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, इनको मैंने ये चॉपर के अंदर चॉप कर लिया है अच्छे से और ये मैं डाल देती हूँ। कसम से ये चॉपर्स वगैरह से ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। काम जो है ना ऐसे फटाफट से सेकंड्स में हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये प्याज मैंने जो ना चॉप किए हुए इसमें ऐड किए, इनको कच्चा पक्का सा पका लूँगी। मतलब कि इनका जो कच्चापन है ना वो बस ख़त्म करना है, कलर वलर नहीं चेंज होने देना है। तो यहाँ पर प्याज जो है ना अच्छे से जब पक गया, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया, सॉफ्ट हो गए हैं प्याज, तो फिर इस पे मैंने जो है ना मसाले डाल दिए हैं। तो ये मैंने अपने हिसाब से, जैसे हम तीखा खाते हैं, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, नमक है और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। और मैं क्या बनाने लगी हूँ ये तो मैंने बताया ही नहीं है, कोई हाल नहीं है मेरा। सैंडविच बनाऊँगी मैं बड़े ही टेस्टी वाले, तो उसके लिए सारा मसाला जो है ना मैं तैयार कर रही हूँ। अच्छा, प्याज जब इसमें मसाला अच्छे से पक गया ना, थोड़ी देर के लिए मैंने चला लिया था और फिर इसमें ये बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, इनको भी मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद ये आलू हैं, इनको मैं हाथ से ऐसे तोड़ के ना तो फिर ये मसाले के अंदर डाल दूँगी। जब मैं सुबह उठी थी ना तो तभी मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। मेरा ना अचानक से दिल कर गया कि चलो आज ना सैंडविच बनाएंगे, क्योंकि ये वाले सैंडविच जो है ना इस तरीके के बहुत पसंद है मेरे बच्चों को। तो फिर यही कोशिश होती है मेरी कि बच्चों के हिसाब से जो उनको मनपसंद चीज़ें हैं ना वही बने। अल्हम्दुलिल्लाह से वही बनती हैं। अच्छा, आलूओं को मैंने तोड़ के डाल दिया इसमें और मिक्स कर लूँगी मसाले के अंदर सारे। 1-2 मिनट के लिए पकाया और फिर बारीक कटा हुआ धनिया मैंने अभी डाल दिया है, ये भी मिक्स करूँगी और पकाऊँगी थोड़ा-सा। और फिर ये प्लेट के अंदर जो है ना मैं निकाल लूँगी ताकि ये स्टफ़िंग जो है ना थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर ही जो है ना मैं इसके सैंडविच बनाऊँगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की स्टफ़िंग बन जाती है। अच्छा, वो ऐसे आलूओं को, बॉयल आलूओं को मैश करके उसमें सारे मसाले डाल के वो तैयार करना, उसका जो फ्लेवर होता है ना वो एक अलग होता है। लेकिन इस तरीके से पका लो ना तो इसका जो फ्लेवर है ना, मैं कहती हूँ इसे उठ के नहीं जो आता वो वाला हिसाब होता है, इतना मज़े का हो जाता है। अच्छा, वो स्टफ़िंग निकाल के ना तो फिर मैंने जो है ना हरी चटनी बना ली थी, जो मुझे लगानी है सैंडविच के अंदर, और तब तक जो है ना ये स्टफ़िंग भी ठंडी हो गई थी। अभी यहाँ पर ना मैंने ये ब्रेड के स्लाइस रख लिए हैं, एक पे जो है ना मैं ऐसे हरी चटनी लगाऊंगी और एक पे ऐसे केचप लगा के अच्छे से जो है ना स्प्रेड कर दूंगी।
और फिर इसके अंदर जो है ना मैं ये स्टफ़िंग भरूँगी, इसके ऊपर मतलब कि लगाऊँगी, एक स्लाइस के ऊपर ये स्टफ़िंग लगाऊँगी और फिर उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख दूँगी। इतने मज़े के ये सैंडविच बनते हैं ना कि मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है खा के। एक तो इतने लो बजट है कि सिर्फ़ ये आलू के साथ कोई चिकन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ये आलूओं के साथ ही बहुत मज़े के बन जाएँगे, बहुत टेस्टी लगते हैं मेरे बच्चों को। और हमें तो ज़रा ऐसे तीखा-तीखा अच्छा लगता है, तो मैंने हरी चटनी भी उसी हिसाब से बनाई है, ज़रा थोड़ी तीखी करके, तो काफ़ी मज़े के बन जाते हैं। ऐसे ही मैंने दोनों ब्रेड्स के अंदर स्टफ़िंग भर ली और फिर जो है ना इनको मैं अब सेक लूँगी इस फ्राई पैन के अंदर। मैंने थोड़ा-सा सिर्फ़ ऑयल डाला है फ्राई पैन में, अच्छे से जब गर्म हो गया तो फिर इसमें जो है ना ये मैं ब्रेड्स को दोनों तरफ से सेक लेती हूँ। अच्छा, इनको जो है ना वो सैंडविच मेकर में भी बना लो, इसमें भी बना सकते हो, जैसे ईज़ी लगे। अब वो मेरा ये है ना कि सैंडविच मेकर मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन मुझे ऐसे ये फ्राई पैन पे तवे पे सेकना ज़रा ज़्यादा ईज़ी लगता है कि कहाँ आप वो सैंडविच मेकर को निकाल लो, उसको साफ़ करो और फिर उसमें बनाओ और फिर दोबारा से उसको साफ़ करके जो है ना रखो। तो ऐसे जो है ना जैसे आपको ईज़ी लगे ना तो वैसे आप कर लो। तो इस तरीके से ना मैंने ये सैंडविच को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है और अब इनको मैं काट लूँगी। दिखाती हूँ आपको, इतने ये ना माउथ वाटरिंग ना देखने से ही लग रहे हैं, खाने में और ज़्यादा मज़े के लगेंगे, बहुत टेस्टी बने थे। यहाँ पर अब मैं अपने लिए चाय निकाल देती हूँ, बच्चों को मैं साथ के साथ ही खिलाती हूँ कि गरमा-गरम ना वो खाएँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि ऐसे गरमा-गरम खाने वाली, तो ये सैंडविच ना वही होते हैं कि गरमा-गरम ये बने और इनको जो है ना गरमा-गरम खाया जाए। तो यहाँ पर ये है जी मेरी प्लेट, अल्हम्दुलिल्लाह से चाय मैंने निकाल ली है और मुझे इसी तरीके की ज़रा अच्छी-सी कड़ी हुई चाय पसंद है। तो सबको खिलाने के बाद सुकून से खाने का जो मज़ा है ना अल्हम्दुलिल्लाह से, अब मैं बैठ के आराम से अपना नाश्ता कर लेती हूँ। माशाल्लाह से बड़े ही मज़े के टेस्टी से सैंडविच बने थे और चाय के साथ ना और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अच्छा, अभी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया तो मैं नमाज़ पढ़ने लग गई हूँ। कूलर लगा के ना अच्छे से यहाँ पर मैं हॉल में आ गई थी कि यहीं पे नमाज़ पढ़ूँगी। गर्मी इतनी हो रही है ना कि अंदर जो है ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और फ्राइडे को ना मैंने बहुत सारी सूरह और इज़कार करने होते हैं। काफ़ी देर तक मैं ऐसे ना बैठ के करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसलिए ना फिर मैं बाहर इधर हॉल में आ गई थी। यहाँ पर मैंने एयर कूलर आराम से चलाया और सुकून के साथ नमाज़ पढ़ी है, ज़िक्र अज़कार किए, वज़ाइफ़ किए जो मैं करती हूँ और उसके बाद दिल खोल के अपने अल्लाह से मैं दुआएँ कर लेती हूँ। जो मुझे मांगना है, जो मेरी परेशानी है वो ख़त्म करने के लिए कहती हूँ। मैं अपने अल्लाह से ना ऊँची आवाज़ में जो है ना बातें करती हूँ। ये ना मेरी एक आदत सी बन चुकी है अब। बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है और मैं अपनी सब बहनों को यही बोलूँगी कि जो आपको परेशानियाँ हैं, जो आपने मांगना है, वो ना सिर्फ़ अपने अल्लाह से ना इस तरीके से नमाज के बाद दुआ जब आप करती हैं ना तो वो ऊँची आवाज़ में ऐसे किया करें, ऐसे बात किया करें जैसे ना आपके सामने कोई बैठा है और आप ना उसे अपने दुःख सुना रही हैं, उससे जो है ना मांग रही हैं कुछ, तो बिला झिझक, बिला शर्म किए सब कुछ आप जो है ना अपने अल्लाह से मांग सकती हैं। अल्लाह ताला से जो है ना बातें कर सकती हैं। फिर देखिएगा आपको कितना ज़्यादा सुकून मिलता है, आपकी ज़िंदगी में ना चेंजेस आप खुद देखेंगे। जिसे कहते हैं ना माइंड एकदम रिलैक्स हो जाना, स्ट्रेस फ्री, सारी चीज़ें जो है ना ऐसे ख़त्म सी हो जाती हैं जब इस तरीके से आप कर लेते हो। तो अगर कभी आपने नहीं किया ना तो करके देखना, कितना सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। अच्छा, यहाँ पर मैंने यासीन शरीफ भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह से और उसके बाद मैं ज़रा लेट गई थी, थोड़ी रेस्ट कर ली और अभी यहाँ पर ना शाम का टाइम हो गया है, तो शाम को ना मैं तैयारी करने लग गई हूँ। आज चिकन बिरयानी बनेगी, तो इसकी रेसिपी ना प्रॉपर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 1 किलो चावलों की बिरयानी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और सारे लवाज़मात मैं कितने लूँगी 1 किलो चावलों के हिसाब से ना, तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको अच्छे से डिटेल में बताऊँगी। हालाँकि मैं पहले भी ये चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि ना मैं चिकन बिरयानी ना 2 से 3 तरह से बनाती हूँ। आज मैं ये जो बिरयानी बनाने लगी हूँ ना, इसको मैं अपनी ज़ुबान में ज़रा झटपट वाली बिरयानी कहती हूँ। यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले तो ना चावलों को वॉश करके रख दिया था और उसके बाद ये पतीली में मैंने पानी चढ़ा दिया चूल्हे पे। इसमें मुझे चावल बॉईल करने हैं बिरयानी के लिए। अच्छा, इसमें ये सारे मसाले मैं डाल रही हूँ वो आप देख लें। 2-2.5 चम्मच भर के इसमें मैंने नमक डाला है। ऐसे ही बिरयानी के राइस बॉईल करते हुए ना नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाला करें ना, तो इससे ये होता है कि पानी अच्छा सा खारा हो जाता है, तभी जो ना चावलों में टेस्ट आता है। क्योंकि ये पानी को हमने स्ट्रेन कर देना है, इसलिए ना नमक इस टाइम पे ज़्यादा रखना है। बाकी 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, दरमियान में से मैंने उन्हें चीरा दिया हुआ है और खड़े गरम मसाले हैं, बादियान फूल है एक और 3-4 काली इलायची, 3-4 हरी इलायची हैं, 4-5 लौंग हैं और 3-4 जो है ना वो दालचीनी के स्टिक्स हैं।
1 चम्मच इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और 1 चम्मच इसमें मैं सिरका डालूँगी। सिरके से ये होता है कि ना चावलों का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता है, और कुकिंग ऑयल डालने से ये होता है कि ना चावल एकदम खिले-खिले रहते हैं स्ट्रेन करने के बाद। अच्छा, वो सारी चीज़ें मैंने पानी के अंदर डाल के ना हल्की आँच पे रख दी हैं पकने के लिए, कि वो जो सारी चीज़ों का अरोमा है ना, फ्लेवर, वो पानी के अंदर तभी निकल के आएगा जब पानी वो अच्छे से आराम से पकेगा। तो तब तक यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली थी। प्याज और टमाटर सारी चीज़ों को ना यहाँ पर मैंने रख लिया अच्छे से वॉश करके, छील के। तो ये मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 8 प्याज हैं मीडियम साइज़ के मैंने लिए, इनको छील के रख लिया है। और साथ में टमाटर हैं 6 अदद, ये भी मीडियम साइज़ के हैं। धनिया है, पुदीना है, और मैं ना बिरयानी में आलू भी लाजमी ऐड करती हूँ, तो ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको भी मैंने ऐसे मोटा मोटा सा कट कर लिया है। चिकन है ये 3 पाव, और साथ में चावल धुले हुए रखे हैं, अदरक लहसुन की पेस्ट है। अच्छा, ये 3 पाव चिकन है, मैं 3 पाव ही चावल है, 3 पाव ही चिकन है। इसको जो है ना 1 किलो चावलों के हिसाब से भी ये सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। मतलब यही समझें कि ये 1 किलो ही चावलों का सारा मसाला मैंने तैयार किया है। इससे जो ना 1 किलो बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी ये मसालों के साथ। अच्छा, यहाँ पर ना अब मुझे चिकन को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए ना मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके ना इस बाउल के अंदर डाल लिया था। इसमें मैंने 2 चम्मच भर के अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी है, और फिर अलग से ना मैंने 1 कटोरी भर के दही लिया है, और दही के अंदर ना ये सारे मसाले मैं डाल दूँगी, जिसमें है पिसी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, और भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, और साथ में जो है ना बिरयानी मसाला है 2 चम्मच जितना। तो ये सारे जो है ना मसाले मैं दही के अंदर ही अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इससे ये होगा, एक तो ना दही को मुझे फेंट के डालना था, दही भी फेंट जाएगा, और जो मसाले हैं ना वो दही के अंदर मिक्स हो के ना, तो वो फिर चिकन में भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे मसाले डालती ना तो फिर वो ज़्यादा मुझे मिक्स करना पड़ता। तो इस तरीके से मैंने दही में फेंट के डाल दिए थे ना, तो वो अच्छे से मिक्स हो गए थे। अब ये जो सारे टमाटर है ना, ये मैं इसमें रफली से बस काट के ना तो ऊपर से डाल दूँगी, मिक्स कर दूँगी। तो इस तरीके से ना सारे मसालों के साथ चिकन को ना मैरिनेट करके चाहे आप 2-3 घंटे पहले से रख दो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, मसाले इसमें ना मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाले हैं, जितना हम जो है ना तीखा वगैरह खाते हैं। तो इसको मैंने कवर करके रख दिया है साइड पे। अब यहाँ पर मैं प्याज को काट लेती हूँ ये कटर के साथ। ये है तो कटर छोटा सा, लेकिन ना ये बहुत अच्छे से कटिंग कर देता है प्याज की ना, ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग होती है। और मुझे बरिस्ता फ्राई करना होता है ना बिरयानी के लिए, जो प्याज फ्राई करने होते हैं, इसमें जो है ना बिल्कुल इक्वल साइज़ के प्याज फ्राई होना, तो अगर वो अच्छे से इक्वल साइज़ के कटे होंगे तभी वो ना अच्छे से फ्राई होंगे। तो यहाँ पर ना इस तरीके से मैंने जो है ना इस कटर के साथ सारे प्याज काट लिए हैं। बहुत ही आराम हो जाता है, और जल्दी जल्दी ना कट भी जाते हैं। छुरी से काटने बैठोगे ना तो इतने ज़्यादा बारीक भी नहीं कटते हैं, और दूसरा जो ना टाइम भी काफ़ी लगता है। तो इसलिए ना ये किचन गैजेट्स ना काफ़ी काम आ जाते हैं। और ये सिर्फ मैंने 50 रुपये का कटर लिया हुआ है, और इसमें 3 in 1 है, मतलब कि 3-4 तरह से ना इसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर ना फिर मैंने जो है ना कढ़ाई में डाल दिए थे ये सारा प्याज फ्राई करने के लिए। और प्याज को ना फ्राई करने का एक तरीका ये है कि आपने ना गर्मा गर्म तेल में ना सबसे पहले तो प्याज को फ्राई करने के लिए डालना है। अच्छा खासा तेल आपका गर्म हो, ठंडे ऑयल में अगर डालेंगी ना तो तब ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरा, इसको फ्राई करते हुए ना आपने पहले तो ढक्कन ढक देना है, फिर थोड़ी देर बाद आपने ढक्कन उठाना है और इसको जो है ना हिलाना शुरू कर देना है। हिलाते हिलाते ना फिर आपने फ्राई करना, तभी जो है ना इक्वल साइज़ से हर तरह से प्याज जो है ना फ्राई होगा। और बस जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जैसे प्याज ज़रा फ्राई होने लग जाते हैं ना, पकने लग जाते हैं, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे ना बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा, प्याज ना मैंने फ्राई करके ना निकाल लिया है, बस थोड़ा सा ना जो रह गया ना, जो नहीं निकल रहा था चम्मच के साथ, बस उतना ही रह गया, बाकी ना मैंने सारा ही निकाल लिया था। और उसमें मैंने ना आलू डाल दिए थे फ्राई करने के लिए। जो आलू मैंने काट के रखे थे ना वो मैंने फ्राई करने के लिए डाले। आलू फ्राई हो गए तो फिर उसमें जो चिकन का मसाला था ना सारा, वो मैंने डाल दिया है और ढक्कन ढक के अब मैं पकने दूँगी। और दूसरी साइड पे जो मैंने चावलों का पानी रखा था बॉईल करने के लिए, उसमें मैंने चावल भी डाल दिए, उन्हें मिक्स करके छोड़ दिए। चावल भी बॉईल हो जाएंगे एक साइड पे चिकन का मसाला तैयार हो रहा है बिरयानी के लिए। तब तक यहाँ पर खड़े खड़े ये 2-4 जो बर्तन है ना ये मैं धो लेती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब तक खाना बन रहा हो ना, चाहे मैं एक सिंपल से आलू अंडे बना रही हूँ और चाहे बिरयानी बन रही हो, बिरयानी के बर्तन आपको पता माशाल्लाह थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो चाहे मैं कुछ भी बना रही हूँ किचन में, बस मैंने बर्तन जो है ना वो साथ के साथ ही धोने हैं। क्योंकि भाई वो भंडार करके जमा करके भी हम नहीं धोने होते हैं बाद में, जो हमें बहुत ही ज़्यादा जो ना पहाड़ जैसा लग रहा होता है, और ऐसे थोड़े थोड़े भी हम नहीं धोने हैं। तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा काम कर लिया जाए,
जो हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो इस आदत को ना लाजमी आप अपनाया करें कि किचन में जब खड़े हैं ना, खाना बना रहे हैं, तो साथ के साथ ही अपने बर्तनों को ना धोते हुए चलें। तो एंड पे ना पहाड़ आपके लिए नहीं बनेगा और फिर किचन में ना आराम से अच्छे से काम करने को भी दिल करता है। खलारा वगैरह हो ना आसपास तो फिर अजीब सा ही लग रहा होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। खैर जी, चिकन बिल्कुल पक गया था, चिकन गल गया, उसका मसाला अच्छे से भुन गया, तेल छोड़ दिया था, आलू भी गल गए थे और जो मैंने इसमें टमाटर वगैरह डाले थे ना वो भी अच्छे से पक गए थे। और साइड पे जो है ना चावल भी बॉईल हो गए थे। चावलों को जो है ना मैं 90% 95% तक ना कुक कर लेती हूँ। सिर्फ हल्की सी कनी नहीं मैं बोलूँगी, हल्का सा सिर्फ वो कच्चापन होता है, खड़ा चावल जिसे बोलते हैं ना, बस वो होता है ना, तो मैं इतना ही बॉईल करती हूँ। तो वो मैंने स्टेन कर लिए थे। अच्छा अब मैं यहाँ पर बिरयानी को दम लगाने के लिए ना लेयरिंग कर रही हूँ, वो आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले तो जो मसाला चिकन का पक गया था ना, तो वो मैंने चिकन को निकाल लिया था थोड़ा सा और बाकी का कढ़ाई में रहने दिया, उसको मैंने साइड पे कर लिया और उसी के अंदर जो ना मैंने ऐसे नीचे चावल बिछा दिए थे, हल्का सा बस मिक्स कर दिया। मैंने कहा अब कहाँ पहले सारा जो ना चिकन निकालूँ फिर नीचे चावल बिछाऊँ, तो इसलिए ना मैंने साइड पे कर दिया था मसाले को और उसी में चावल डाल दिए और उसके ऊपर जो ना और ज़्यादा चावल मैंने ऐसे करके बिछाए और फिर उसके ऊपर जो है ना मैंने लेयरिंग कर दी। धनिया, पुदीना कटा हुआ, सब्ज़ मिर्चें थी बारीक कटी हुई, मतलब कि उनको चीरा लगा हुआ और ऐसे प्याज फ्राई किए हुए, तो वो बिछाए। फिर इसके ऊपर जो चिकन निकाल के रखा था ना वो डाला, फिर ऊपर से चावल डाले, बिछा दिए और फिर इसके ऊपर जो है ना यही बरिस्ता, धनिया, पुदीना और साथ में जो है ना मैं ऊपर से घी या कुकिंग ऑयल लास्ट में डालती हूँ ऐसे 2-3 चम्मच भर के और फूड कलर ज़र्दा रंग पानी में घोल के वो भी मैंने डाला है बिरयानी को अच्छा सा कलर देने के लिए। और इसको मैंने ना दम पे रख दिया। अच्छा, दम पे रखने के लिए ना मैं क्या करती हूँ, स्टार्टिंग में जो ना 2-3 मिनट चूल्हा ज़रा ना मीडियम पे रखती हूँ। मीडियम बोल लो, मीडियम से ज़रा थोड़ा कम ही होता है लेकिन ना दम वाली आँच से ज़रा थोड़ा तेज़ होता है। उस पे रख के 2-3 मिनट, फिर जो है ना बाकी के 2-3 मिनट जो है ना बिल्कुल दम वाली आँच, जो हल्की आँच होती है ना, धीमी आँच, उस पे करके छोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से मैं बिरयानी को दम लगाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बिरयानी जो है ना वो रेडी, स्टेडी एंड गो हो चुकी है खाने के लिए। दम इसका मैंने हटा दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने खिले चावल बने हैं। हालाँकि मैंने हदवार चावलों के साथ बनाई है। मैं साबुत चावलों के साथ भी बना लेती हूँ, लेकिन जब से ये वाला चावल मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इसका ना टेस्ट भी बड़ा अच्छा है और बिरयानी भी बन जाती है, अच्छी बन जाती है माशाल्लाह से। और मुझे पता है कि मेरे पास पड़े भी यही चावल हुए थे। अब मैं बाहर से 300-350 वाले चावल मंगवाती जो 400 तक तकरीबन आते हैं, तो उसकी बिरयानी बनाती। तो मैंने इसकी बना ली है, तो ये भी बहुत अच्छे से बन गई है। मेरी यही आदत है कि जो घर में चीज़ है ना, मैं उसी को इस्तेमाल करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए अब खाना निकाल लेना है और स्लीम आएँगे तो फिर मैं भी उनके साथ बैठ के खाऊँगी। पहले तो मैंने अपनी बहनों के साथ लाइव जाके बातें करूँगी बहुत सारी और उनको मैंने बिरयानी भी दिखाई थी। रात को भी आपने बिरयानी देख ली थी ना ये, तो बस इसी की रेसिपी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से चलो, फिर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।